हाँ तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर ही पढ़ा रह गया है, ये टॉपिक कुछ और पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिकल पावर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ आपके बैच में इलेक्ट्रिकल पावर ही होगा, सॉरी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर, आपने कुछ पावर के बारे में क्या जाना, पावर से क्या समझ में आता है आपको? हम्म। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। कुछ तो बताओ, पावर क्या होता है? पावर आपको सामने दिख भी रहा है। पहले हम देखते हैं, चलो मैं ही बताता हूँ, पहले देखते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके घर पे या आपके फोन फोन जब चार्जिंग में लगाओ या फिर आप यूज करो फोन को, तो क्या फोन गर्म हो जाता है? यस सर। यस सर। कहाँ कहाँ से आती है वो हीट? देखो होता क्या है, जब किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर हो या रजिस्टर हो, क्योंकि कोई भी वायर है या फिर कोई वायर हो, देखो वायर होगा तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। यस हाँ कि सर। नहीं? तो उस अगर किसी रजिस्टर से आपका करंट फ्लो हो रहा हो, उससे अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो उस रजिस्टेंस के कारण उसमें एक हीट जनरेट हो। वो हीट, उस हीट कितना जनरेट होती है वो हीट, उसका क्वांटिटी कितनी होती है वो दिया था आपके जूल्स ने। जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जूल ने देखा था कि जो हीट जनरेट होती है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के, एंड उसका रजिस्टेंस, और जो टोटल टाइम, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रही है उसके लिए, इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आप फोन को चलाते हो तो कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के, और कितना रेजिस्टेंस है उसके मल्टीपल के, एंड कितने टाइम के लिए आप फोन यूज कर रहे हो, इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड आ जाएगा। आप अब अगर फोन यूज करते हो, लंबे टाइम के लिए फोन यूज कर, ज्यादा टाइम के लिए फोन यूज कर रहे हो तभी गर्म होता है ना? यस सर। या यस ऐसा सर। होता है कि टाइम देखने के लिए आपने फोन का लॉक खोला और तुरंत बंद कर दिया, फोन गर्म हो गया? ऐसा तो नहीं होता नो ना, सर। ऐसा नहीं नो होता है। इसका मतलब अगर ज्यादा टाइम के लिए यूज करते तभी हमें लगता है कि हाँ भाई फोन गर्म हो रहा है, क्योंकि तभी एक टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो पाता है, हम लोग फील कर पाते हैं कि हाँ भाई फोन गर्म हो गया। तो उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है यहाँ पे? करंट। आपका जो करंट फ्लो हो रहा है उस रजिस्टर में, वो करंट है। आर है आपका रेजिस्टेंस, और टी है आपका टाइम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी है, अगर आई स्क्वायर आर टी को मैं क्या करूं, क्या V इक्वल टू आई आर पढ़ा है हमने? यस सर। क्या मैं यस सर। आई स्क्वायर आर टी को आई इंटू आर इंटू टी ये लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ? क्या मैं इसको आई और आर को, क्या मैं V लिख सकता हूँ इसको? यस यस सर। सर। है? तो इसको मैंने, अब आ गया क्या, आई इंटू वी इंटू टी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपका हीट जनरेटेड बाय अ रजिस्टर ड्यू टू हीट फ्लो इज आई स्क्वायर आर टी। या फिर अगर आपको आर नहीं दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर नहीं दिया है, करंट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, टाइम दिया है, तो आप निकाल सकते हो कि Q इक्वल टू वी आई टी। समझ में आ रहा है? यस। यस सर। हाँ? तो इसी बेस पे हम, हमें ये दो तीन फॉर्मूले मैं आज बताऊंगा, इसमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है। और वैसे है तो कंसेप्ट, लेकिन आपको अभी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। नीट में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई में, सॉरी नीट में, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहा है, आपका ये क्वेश्चन है 2 क्रेडिट्स के लिए। और इसको आज केवीडी तो पता ही होगा ना सबको, यस। कि हम केवीडी खेलते हैं क्लास में, है ना? सर केबीडी का मतलब? केवीडी मतलब कौन बनेगा डॉक्टर, नहीं पता? तन्वी, तन्वी यस सर। नहीं यस पता सर। था क्या आपको?
पहले खेलते तो थे, नो सर, नहीं था पता। इससे पहले भी तो खेला है हमने। जो पहले आंसर देगा उसको क्रेडिट्स मिलेंगे, और जो विनर होगा क्लास का, जैसे नेहा कुमारी ने अभी हैंड रेस किया है, अगर नेहा का आंसर करेक्ट हुआ तो ये 2 क्रेडिट नेहा के पास पहुंच जाएंगे। तो नेहा बताओ जरा आंसर क्या सर है। 5400। 5400। ओके, और किसी का आंसर आया? तानिया? So 5400. 5400। और किसी का? 5400। ओके, नेहा का 5400 है, तानिया का भी 5400। अब देखते हैं, अगर आंसर ये 5400 करेक्ट हुआ तो मिलेगा पॉइंट्स नेहा को, क्योंकि नेहा ने सबसे पहले दिया है। तन्वी, भूमिका आपका अलग आया है क्या? यही आंसर है? सर यही है। ओके ओके, चलो तैयार, देखते हैं हम क्या होता है। सर मेरा यही है। स्पेलिंग गलत लिखी है। देखो, तुम सॉल्यूशन अगर हम देखें तो आप देखोगे, कैलकुलेट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, यानी कि आर दे रखा है आपको कितना, 5 ओम। करंट कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर के है करंट है आपका, यानी कि आई इक्वल टू है आपका 3 एम्पियर। अब हमें टाइम दे रखा है कितना, टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट। तो टाइम को किस में पुट करते हैं, सेकंड में। तो 2 मिनट का यानी कि 120 सेकंड हो जाएगा। यस सर। अरे 2 × 60 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड। तो हमें चाहिए क्या, हीट। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है जस्ट अभी, I² RT। I² यानी कि 3 × 3, R क्या है आपका 5 × 120। तो ये सॉल्व करने के बाद में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद में, 5400। 5400। 5400 जूल, ठीक है। यस यस सर। अब आपका यानी कि ये पॉइंट्स मिले नेहा को। नेहा ने सबसे पहले आंसर दिया था, तो ये 2 CR हो गए नेहा के। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन भी आपका 2 CR के लिए, और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है इसका। नेहा भी टॉप पे है एक आंसर करके। तानिया? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2। हाँ नेहा, आप बताओ। सर बी। बी। कपूर, पल्लवी, पल्लवी आप बताओ। सर बी। अच्छा, हरीश शर्मा का डी भी आया है। भुवनेश्वरी, आपका आप बताओ। सर बी। तन्वी? बी, ज्यादातर लोगों का बी आया है, देखते हैं क्या होता है। देखो क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि करंट दे रखा है आपको, आई दे रखा है कितना, 2 एम्पियर, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस 80 जूल ऑफ हीट। यानी कि अब आपको क्यू दे रखा है, क्यू दे कितना है, 80 जूल। 80 जूल हीट दे रखा है। टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड्स। आपको पूछा क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, यानी कि रेजिस्टेंस पूछा है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाओगे, Q इक्वल टू I² RT। Q आपको 80 दे रखा है, I कितना है आपका 2 × 2, R आपको फाइंड करना है, और T कितना है आपका 10। तो आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 × 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 2, 4 × 2 = 8। R इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम। यानी कि सबसे पहले आंसर दिया था तानिया ने। समझ में आया सबको? यस सर। यस सबसे पहले आंसर दिया था तानिया ने। सर। तो तानिया और नेहा दोनों इक्वल पहुंच गई, 2-2 CR पे। 2-2 CR हर दोनों के हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आएगा।
टॉपिक आया है। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। अच्छा, पावर क्या समझते हो, पावर से क्या समझते हो, क्या रेट ऑफ वर्क डन होता है? Yes, sir. Yes, भाई sir. Rate of हमने work ट्वेल्थ में भी पढ़ा था रेट ऑफ वर्क डन। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। तो जो वी आई जो फॉर्मूला था, ये हमारा मेन फॉर्मूला, P इक्वल टू वी आई। यहीं से हम फाइंड करेंगे, ये दोनों तीनों फॉर्मूला को यहीं से फाइंड करेंगे। देखो जो हम मैकेनिक्स आपसे पहले एक बैच में पढ़ाया था, तो उन्होंने बोला कि सर पावर को ना हम फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो, पावर को फोर्स वेलोसिटी के टर्म में वहां लिखते हैं जहां पे आपका फोर्स आ रहा हो, फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स आ रहे हैं। यानी कि मैकेनिक्स में जब हम पढ़ते हैं तब पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर में क्या करते हैं, वो मैकेनिकल पावर होती है, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। इलेक्ट्रिकल पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, V इक्वल टू P इक्वल टू वी आई। अब देखो वी आई जब है तो क्या मैं V इक्वल टू आई आर हमें पता है Yes, ओम्स लॉ sir. से, V इक्वल टू आई आर पता है, तो क्या मैं V की जगह पे आई आर पुट कर दूं? V की जगह पे, V की जगह मैंने जैसे ही आई आर पुट किया तो मेरा फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सिमिलरली मैंने क्या किया, V इक्वल टू आई आर से मैंने किसकी वैल्यू पुट की, आर की, सॉरी V की आई की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू निकाली यहाँ से V अपॉन आर, आई की वैल्यू निकाली V अपॉन आर, आई की वैल्यू निकाली मैंने आई इक्वल टू V अपॉन आर। तो आई की वैल्यू V अपॉन आर पुट की मैंने, तो V अपॉन आर पुट की तो क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो आपका पावर के तीन फॉर्मूले आपके सामने आ गए, पावर के तीन फॉर्मूले आपके सामने आ गए कि पावर कैसे निकालनी है। अगर आपको कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है तो P इक्वल टू वी आई करोगे, अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, आई स्क्वायर आर करोगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो V अपॉन आर करोगे। अभी क्वेश्चन कराएंगे तब इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन समझ में आएगा। अब आपको अगर, अच्छा एक बात बताओ, बैटरी क्या, अच्छा एक बात बताओ, बैटरी क्या करती है, क्या इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है बैटरी? जैसे मान लो ये कोई बैटरी है Yes, sir. और ये कोई बल्ब लगा हुआ है, इससे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करती है? Flow करती है. flow करती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करती है। ये क्या है आपका बल्ब। देखो होता क्या है, आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ा ही होगा, Yes, sir. नवीन Yes, सर sir. ने आपको बताया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये तो हमारे पास पहले से ही माइंड में क्लियर होना चाहिए था कि चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ओनली फ्लो कराती है। बैटरी क्या करती है, देखो एक्चुअली मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के मान लो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, बल्ब के अंदर फ्लो किया, बल्ब के अंदर एक रेजिस्टेंस वायर होता है कि नहीं होता है बल्ब के अंदर? Yes, sir. Yes. अरे वो रेड वाला पहले गांव में होता था, उसके अंदर CFL वगैरह में तो नहीं दिखता है, लेकिन उस बल्ब में दिखता था, एक टंगस्टन का वायर होता था, उसका रेजिस्टेंस sir. हाई होता था। तो उस रेजिस्टेंस में अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, कुछ एनर्जी को वेस्ट करता है और लौट के पॉजिटिव प्लेट पे आता है। पॉजिटिव प्लेट पे आने के बाद में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के पास एक बैग होता है, यहाँ से जब चलता है नेगेटिव टर्मिनल से उसका बैग एनर्जी से फुल होता है, तो यहाँ पे चलते 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 अपनी एनर्जी को इस बल्ब में खर्च कर देता है। जो अपनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो दे देता है लाइट को। तो वो बल्ब देखा होगा, वो हीट भी ज्यादा जनरेट करता था, Yes, sir. बल्ब करते थे ना, हीट ज्यादा जनरेट करते थे, तो वो अपनी एनर्जी को हीट के फॉर्म में और कुछ लाइट के फॉर्म में वेस्ट कर देता है। तो जब यहाँ से निकलता है तो उसका एनर्जी लेवल लो होता है, उसका बैग खाली हो चुका होता है, बहुत कम एनर्जी होती है। तो जब जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे जैसे ही आता है तो पॉजिटिव टर्मिनल उसको फिर से एनर्जी दे देता है, ले अपने बैग को भर फिर जा। तो फिर क्या करता है इलेक्ट्रॉन, फिर बैग को भरता है, फिर से नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और फिर बल्ब में खर्च करके फिर से पॉजिटिव पे आ जाता है। ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है जब तक कि बैटरी के पास एनर्जी होती है, बैटरी उसके बैग को भरती रहती है। बैटरी के पास एनर्जी खत्म हो जाती है तो बैग को भरना बंद कर देती है, तो आपका बल्ब जलना बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है बैटरी वीक कैसे होती है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? अब
तो ये जो बैटरी जो वर्क कर रही है ना, इलेक्ट्रॉन को यहां से ले जाके इसमें जो एनर्जी खर्च करके आ रहा है, यहाँ पे लौट के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहा है, जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन को चलाने में वर्क कर रही है, उसी को बोलते हैं वर्क डन बाई बैटरी। समझ में Yes, आया? sir. Yes. वर्क डन बाई बैटरी क्या होती है? अब देखो पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो मैं अगर वर्क डन चाहिए तो क्या पावर इनटू टाइम करूंगा मैं? Yes, sir. तो मैंने क्या किया, वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी आई पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो हमने एक और चीज पढ़ी थी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था तो आई इक्वल टू Yes, क्यू sir. अपॉन टी था, तो हमने इस Yes, sir. आई को पुट कर दिया क्यू अपॉन टी, और वी आपका ये तो टी से टी कैंसिल हो गया आपका। टी से टी जैसे ही कैंसिल हुआ तो आपके पास बचा कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू क्यू इंटू वी, यानी कि क्यू चार्ज को अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करा रही है इलेक्ट्रॉन्स क्यू चार्ज को, तो उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मिल जाएगा वर्क डन बाय बैटरी। Yes, क्लियर है? sir. कोई डाउट? Yes, No, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा करो। इस क्वेश्चन के लिए क्रेडिट मिलते हैं आपको 4 क्रेडिट। इस क्वेश्चन को कर डाला जो बंदा, मतलब वो सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी तक 2-2 क्रेडिट हुए हैं, 2 लोगों के 2-2 क्रेडिट 2 लोगों के हुए हैं। Sir, A. ये ऑप्शन आ रहा है, ओके। और किसी का कुछ आया? Sir, A. ये A. Sir, A. सबसे पहले किसने बताया मुझे? Sir, नेहा. नेहा ने बताया ना? ओके Yes, sir. नेहा, तो अब नेहा ही पहुंच गई टॉप। आंसर 10% ही होगा। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। अब वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रिकल बल्ब इज डिक्रीज बाई 5%, assuming that the resistance of the filament remains same, the power consumed will be। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? वोल्टेज डिक्रीज, यानी कि परसेंटेज में दे रखा है क्या मेरा? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू 5% दे रखा है। इसके लिए आपको 11th क्लास का टॉपिक आपको याद होना चाहिए था, एरर एंड मेजरमेंट वाला। Yes, sir. सबसे फर्स्ट चैप्टर Yes, sir. यूनिट एंड डायमेंशन में एक एरर नाम से टॉपिक आया था, मैंने बताया भी था उस टाइम पे। शायद अगर आपको किसी और सर ने पढ़ाया होगा तो उन्होंने भी बताया होगा कि एक कंसेप्ट बताया होगा, जैसे कि फॉर्मूला देखो, क्या V इक्वल टू आई आर होता है? Yes, sir. Yes. हम तो क्या, मैं इसको हमें पूछा क्या है? अच्छा पावर वाला पूछा है ना, पावर, तो पावर के लिए हम करेंगे P इक्वल टू वी आई, है कि नहीं? P इक्वल टू वी आई पढ़ा है ना हमने अभी। तो Sir, P इसमें is देखो equal to V square upon R. वी स्क्वायर अपॉन आर भी कर सकते हैं, वो भी होगा, लेकिन हमें यहाँ पे देखो वोल्टेज दिया हुआ है बेटा, वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर ही करेंगे, आई को नहीं लेंगे। देखो हमें ये देखना होता है कि हमें दिया क्या क्या है, हमें वही टर्म्स यूज करते हैं, Yes, sir. टर्म्स वही यूज करेंगे। देखो इसने वोल्टेज दिया है, एज्यूमिंग दैट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट रिमेन सेम, यानी कि रेजिस्टेंस सेम रह रहा है, रेजिस्टेंस आपका सेम रहा है। अब ऐसा फॉर्मूला पीछे से देख लो, चीटिंग करो भले ही। देखो हमारा V और R में ये रिलेशन है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा ना, तो आप ये काम ये भी कर सकते हो, P इक्वल टू वी आई है, मुझे V और R में टर्म चाहिए, V और R में चाहिए, तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो मुझे यहाँ से I हटाना है, तो क्या I इक्वल टू वी अपॉन आर पुट कर सकता हूँ? तो V Yes, आपका आ गया, V अपॉन आर पुट Yes. किया तो आपका वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया।
तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लो। क्या अब हमें यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर अगर याद हो आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा, ये भी डेल्टा पी हो गया, डेल्टा वी है, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। इसमें किसी को डाउट है? 11th क्लास का कंसेप्ट है। No, sir. हाँ, अगर आपको 11th का याद है तो। अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। क्लियर है? Yes, sir. क्या मैं Yes, इस टर्म को, ये जो टर्म है, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये आपका परसेंटेज एरर इन पावर है? बोल Yes, सकता हूँ sir. कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूँ कि परसेंटेज Yes. एरर इन P इक्वल टू, देखो 2 आपका ऐसे कैसे ही रहा, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्या, 5%। अब उसने बोला है एज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो रहा है तो क्या उसमें एरर 0 होगी? Yes, sir. भाई कोई चीज पहले भी Yes, 10 sir. थी, पहले भी 10 ओम थी, कुछ टाइम बाद भी 10 ओम ही रह रही है, तो क्या इसकी एरर 0 होगी? Yes, sir. तो इसीलिए इसको पुट करेंगे हम 0, Yes, आपका आंसर आ sir. जाएगा 10%। आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन। अब इस वाले क्वेश्चन को करो जरा। ये क्वेश्चन आपके लिए है फॉर 4 क्रेडिट्स, ये भी आपके लिए फॉर 4 क्रेडिट्स है। शॉर्ट करो जरा इसको। इस क्वेश्चन की 2 मेथड है। एक तो है बहुत लेंथी मेथड। हाँ तानिया बताओ आंसर। सर एक 50 वॉट है और एक 200 वॉट। ओके, और किसी का आया? यानी कि ऑप्शन बी आ रहा है तान्या आपका, है ना? यस सर ऑप्शन। अच्छा, इससे 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 पहला आंसर किसने दिया Sir, था? इससे option पहला? B. सर पिछले क्वेश्चन का। हाँ इससे पिछले वाला नेहा ने सर दिया था ना? नेहा ने। Sir, मैंने नेहा ने दिया था, सबसे पहले नेहा ने दिया था, तो 4 क्रेडिट्स नेहा के ऐड कर दे रहा हूँ। और ये वाला शायद तानिया ने दिया है ना? यस सर। ओके, Yes, sir. देखते हैं लेकिन तानिया का आंसर सही होगा या नहीं। आप अपने आंसर पे रहें। तानिया, तन्वी आपका क्या है आंसर? तन्वी, B. हर्ष शर्मा का ऑप्शन सी आया है। आपको इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और जो लॉन्ग ट्रिक होगी उसको मैं सॉल्यूशन की हेल्प से सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा डायग्राम वगैरह ड्रॉ करवाने में। तो हम टाइम फॉर टाइम सेविंग। हाँ तन्वी बताओ। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ठीक है, ओके। आपको सुनाई तो दे रहा है ना तन्वी अच्छे से?
ओके ओके, तन्वी आप ऐसी जगह जाके बैठो जहां पर नेटवर्क सही हो। आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। ईयरफोन लगा के छत पे बैठ जाओ, वहां पे भी शायद अच्छा नेटवर्क आ जाता है। या फिर घर में कोई ऐसा रूम देख लो या फिर कोई कोना ऐसा देख लो जहां पे नेटवर्क आ सके अच्छे से। ओके देन करते हैं इस क्वेश्चन को। जब बात औरों ने किया है क्या किसी ने? अभी दो लोगों के अलावा, तानिया और तन्वी के अलावा किसी का आंसर नहीं आया क्या? हर्ष का आया था, ऑप्शन सी आया था। अनुपम, अनुपम हैंड रेज किया लेकिन फिर लोअर कर लिया। अनुपम, अनुपमा, अनुपमा सॉरी, अनुपमा, नेहा कुमारी, बताओ जरा। सभी। बी, नेहा का बी आया। सर ऑप्शन बी। काजल का ऑप्शन ए आया है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक होती है फॉर पावर के लिए, फॉर टोटल पावर, सॉरी टोटल पावर, और टोटल पावर कितना खर्च होगा हमारा, उसके लिए होती है अगर आपकी सीरीज में है बल्ब, अगर सीरीज बल्ब है, बल्ब इन सीरीज, तो आपका टोटल इक्विवेलेंट पावर होगा, क्या होगा, P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। या फिर आप बोल सकते हो कि 1/P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ये आपका पावर के लिए फॉर्मूला। तो आप जब यहाँ पे वो वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करो जरा, ये आपका है क्या P1 और ये है आपका क्या P2। अरे दो बल्ब है ना, दो बल्ब में तो सेम होगा। देखो टू बल्ब है ना, तो यही P1 होगा और यही आपका P2 होगा। तो P1 की वैल्यू क्या है 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही किया है आप में से किसी ने? तो यस यहाँ सर। पे आ जाएगा आपका 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, या 0 0 टाइम्स कट जाएगा तो यहाँ से 50 आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो आ गई 50 हो। कब? जब आपके सीरीज में हो। सिमिलरली अगर पैरेलल में हो तो, और पैरेलल में अगर हो तो क्या होगा, सिंपल P इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका P1 प्लस P2। और P1 P2 क्या है इसमें आपका 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 वॉट। एक तो ये था आपके लिए शॉर्टकट मेथड, ये आपका शॉर्टकट मेथड था, लेकिन ये स्पेशली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ही होता है जब टोटल पावर निकालनी हो। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर मेथड से करना हो तो कैसे हो, ये होता है उसका पर्टिकुलर मेथड वाला। देखो यार, पहले हमने क्या किया, हमें पावर दे रखी थी और पोटेंशियल दे रखा था, तो हमने क्या किया वहां से रेजिस्टेंस निकाला, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R निकालता है। V स्क्वायर अपॉन R करके हमने हमारा रेजिस्टेंस आया 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा एक चीज याद रखनी है, सॉल्व ऐसी जब लेंथी कैलकुलेशंस आती है ना, तो आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप आगे देखोगे ये कैंसिल होंगी 220 220, कुछ ना कुछ कैंसर वाली जुगाड़ होगी। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एग्जाम में, आपके में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके टाइम को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आपके मल्टीप्लीकेशन की क्वालिटी देखना चाह रहे हैं, वो मल्टीप्लीकेशन की क्वालिटी नहीं देखना चाह रहे, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को ये कंसेप्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, ये चीजें देखना चाहते हैं। समझे? तो जैसे ही केस 1 पे पहुंचे, जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो देखो सीरीज में ये कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों का, मान लो इसका है
यहाँ से R इसका कितना होगा, ये वाला होगा R, ये R है ना, तो इसका R रेजिस्टेंस होगा, इसका R रेजिस्टेंस होगा। तो क्या R1 प्लस R2, ये मान लो R1 है, ये R2, R1 प्लस R2 दोनों 100 है ना? Yes, sir. अरे Yes, sir. दोनों 100 हैं, तो देखो R1 R2 ये क्या है, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 पावर थी, सॉरी। तो R1 प्लस R2 क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 2R हो जाएगा, क्योंकि ये R1 भी R है और R2 भी R है, तो 2R हो गया। R की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, अरे V स्क्वायर अपॉन R होता है ना पावर का फॉर्मूला। Yes. Yes, sir. इक्विवेलेंट पावर के लिए हमने फॉर्मूला लगाया V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जब देखोगे कि यहाँ पे 220 से 220 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं कैलकुलेशन के लिए मना कर, और इस 2 से ये 100 कट जाएगा 50 टाइम्स, तो 50 पहुंच जाएगा ऊपर। जब ऊपर पहुंचा तो आपका आंसर आ जाएगा 50 वॉट। एक तो ये तरीका था। सिमिलरली आप जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो R1 R2 आपका सेम है, तो R स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगा, तो R स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगा। तो देखो ये R से ये कैंसिल हो जाएगा, या तो R/2 कर दो, तो R/2 आपका क्या आएगा, R/2 क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया यहाँ से R/2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 आ गया। फिर आपने इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला लगा दिया V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, और सिंपल उसको सॉल्व किया तो आपका गया 200 वोल्ट। अब देखो ये कितना लेंथी मेथड है, पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ा, फिर आपको सीरीज में कनेक्ट करके पावर निकालनी पड़ी, फिर पैरेलल में कनेक्ट करके पावर निकालनी पड़ी। अब अगर आपको वो शॉर्टकट मेथड याद था, ये जो मेथड है ना सेम एज कैसा कैपेसिटर का, सेम कैपेसिटर में भी तो सीरीज के लिए यही होता था 1/R 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस Yes, C1 प्लस 1/C2। सिमिलरली होता है आपका पावर के लिए भी, पावर के लिए भी सेम टू सेम मेथड होता है। समझ में आया आपको, शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों मेथड समझ में आए? Yes, sir. Yes. देखो जब आपके बोर्ड में मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप इस मेथड से करके आओ, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर इससे करके आगे तो 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। लेकिन आपको नीट में इसी मेथड से करना है, नीट में इस मेथड से करना है, ये फॉर नीट है। हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेनली, इसीलिए ये वाला मेथड मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा आपको इस ये वाला मेथड आपको सॉल्व, क्योंकि उस वाले से टाइम सेविंग बहुत हो जाएगी, उस वाले से टाइम लॉस बहुत हो जाएगा, इस वाले से सेविंग हो जाएगी। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes. Yes. ओके, अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन है आपके लिए 6 क्रेडिट्स का। अच्छा इससे पिछले वाला क्वेश्चन तो तन्वी ने दिया था ना आंसर, Tania. तान्या तान्या ने दिया ना, ठीक है। तान्या ने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है और नेहा ने भी 2 क्वेश्चन का आंसर, दोनों इक्वल पे हैं, अभी टक्कर चल रही है दोनों में, केवीडी में कौन बनेगा डॉक्टर में, कंपटीशन चल रहा है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 6 क्रेडिट्स के लिए, तो देखते हैं कौन आंसर करता है इसको। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। Sir, option D. ऑप्शन डी, तन्वी आपका ऑप्शन डी आया है, ठीक है। और किसी का कुछ आया? ऑप्शन डी। अच्छा ये ऑप्शन डी पहले तन्वी ने बताया था, तान्या ने बताया था? Sir, मैंने। तन्वी ने बताया था ना, ठीक है ठीक है। तन्वी ने बताया था ना। अच्छा तन्वी भी एक क्वेश्चन बता के इक्वल में पहुंच गई। तन्वी ने एक क्वेश्चन बताया, एक ही क्वेश्चन में इक्वल पहुंच गई, तान्या और नेहा के एक ही क्वेश्चन। अच्छा कुछ काफी लोगों के ऑप्शन डी आ रहे हैं, काफी लोगों के ऑप्शन डी आ रहे हैं। चलो फिर करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। देखो आपको चाहिए क्या इसमें, आपको चाहिए अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर। इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट बताया है उसने, इससे करंट फ्लो हो रहा है कितना, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट इससे फ्लो हो रहा है।
उसने पूछा है पावर डिसिपेटेड इन दी 5 ओम रजिस्टर, इस रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी डिसिपेट होगी। अब देखो पावर का यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लगाना चाहूँ, क्या लगाना चाहते हो इस जगह पे पावर का फॉर्मूला। देखो रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाना चाहोगे। I square R। आई स्क्वायर। देखते हैं क्या लगाते हैं, पहले देखते हैं हम इजीली क्या निकाल पाते हैं, आई निकाल पाते हैं या वी इजीली निकाल पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या पैरेलल कनेक्शन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। Yes sir। तो क्या Yes। 2 ओम और 4 ओम और ये दोनों दोनों को एक मान लूं, 6 ओम मान लूं, तो ये 6 ओम, क्या तीनों के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, Yes होगा sir। कि नहीं। तो क्या मैं ये बोल Yes। सकता हूँ, तो यहां से मैं क्या निकाल लूं, क्या इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल तो निकाल सकता हूँ ना इसका। Yes sir। क्या निकालूं, V2, यानी कि V2 ओम वाले का होगा मेरा कितना होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि आई कितना है 3 एम्पियर, आर कितना है 2, कितना आ गया 6, अरे 6 वोल्ट ही आया ना। Yes sir। अब आपका Yes, 6 वोल्ट यहाँ पे होगा, 6 वोल्ट ही यहाँ पे होगा 6, और यानी मान इसको अगर 0 मान लो तो यहाँ पे 6 वोल्ट। अब आपका इन दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, इन दोनों का 1 का और 6 का, 6। 1 का और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं इन दोनों का, आर इक्विवेलेंट होगा मेरा 1 + 5 यानी कि 6 ओम, होगा कि नहीं। Yes sir। Yes। 6 ओम रेजिस्टेंस ये होगा। तो क्या मुझे यहां से करंट मिल सकता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट अगर मैं कर दूं, तो V मुझे पता है कितना भाई, V जो इसके अक्रॉस होगा वही ना इसके इन दोनों के अक्रॉस होगा, तो V कितना है मेरा 6 है। I मुझे पता करना है और R इक्विवेलेंट कितना है मेरा 6, तो मेरा I कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया। Yes sir। ये मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है यहां से, इससे अंदर की तरफ 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। क्या मेरा 1 एम्पियर करंट अगर यहां से फ्लो होगा तो 1 ओम में भी 1 एम्पियर जाएगा और आपका 5 ओम में भी 1 एम्पियर जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि करंट इन 5 ओम रजिस्टर विल बी 1 एम्पियर, बोल सकता हूं कि नहीं। Yes sir। Yes sir। अगर 5 ओम एम्पियर Yes। की 5 ओम रजिस्टर की रजिस्टर में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये पावर चाहिए 5 ओम वाले में, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें रेजिस्टेंस और करंट आ रहा हो, तो आई स्क्वायर आर। आई मुझे पता है कितना 1 एम्पियर, 1 × 1 × आर आपका 5 ओम है, तो आपका कितना आ जाएगा 5 वॉट आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर है सबको। Yes sir। Yes। तो ये तन्वी ने आंसर किया था, और तन्वी, तान्या एंड नेहा बोथ ऑल आर एट द सेम पेज। अब ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन आपके लिए है 4 क्रेडिट्स का है, ये भी इजी क्वेश्चन है, करो जरा इसको। Sir, option A। ऑप्शन ए 6.3 मिनट, ओके बेटा, बाकी लोग भी करने दो, वेट करते हैं।
सर ऑप्शन ए। ओके काजल। तन्वी आपका क्या आया? सर ऑप्शन ए। Okay. सर ऑप्शन ए। ज्यादातर लोगों का ऑप्शन ए ही आ रहा है। ठीक है, और किसी का कोई और ऑप्शन आएगा किसी का? हम्म, सर सी। सी ऑप्शन भी आया है किसी का? ठीक है, चलो सी ऑप्शन भी देखेंगे। अच्छा, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी क्या होती है, मुझे ये बताओ पहले। अरे स्पेसिफिक हीट सी आपने पढ़ा होगा, 4.2 किलो जूल पर केजी, या फिर बोल सकते हैं आप 4200 जूल पर केजी। ये सुना है कि नहीं कभी? यस हाँ? सर। और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है आपका 100 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आपको पूछा क्या है यहाँ? अब देखते, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इस साइड में करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो जरा, अ करंट एन इलेक्ट्रिक केटल हैज टेक्स 4 एम्पियर ऑफ करंट, यानी कि आई कितना ले रहा है ये? 4 एम्पियर एट 220 वोल्टेज, वो वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल कितना दे रहा है? वी की वैल्यू क्या दे रहा है ये? 220 वोल्ट। हाउ मच टाइम टू हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉइल 1 kg ऑफ वाटर? अच्छा एक बात बताओ, मास उसने दे दिया है 1 kg, और उसने इनिशियल टेम्परेचर दे रहा है भाई, इनिशियली जो वाटर लिया था आपने उसका टेम्परेचर था आपका कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जब फाइनल पे बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? जब वाटर बॉईल हो रहा होगा तो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसका टेम्परेचर? यस सर। तो आप यस एक सर। बात बताओ कि जो पावर आपने सप्लाई की, या फिर जो मान लो जो आपने हीट सप्लाई की, सॉरी जो आपने हीट सप्लाई की, या फिर एक बात बताओ, जो पानी गर्म होता है हमारा, वो किसकी वजह से होता है? क्या हमारे जो हीटर होता है, या फिर आपके घर में गीजर लगा होगा, गीजर से जब प्लग लगाते हो आप, क्या उसके अंदर एक रजिस्टर होता है जिससे हीट जनरेट होती है और पानी गर्म होता है? यस सर। यस सर। यस है सर। कि नहीं? आपने आयरन रॉड रॉड से पानी गर्म किया होगा घर पे, गीजर नहीं यस होगा तो सर। रॉड यस से सर। किया होगा। उस रॉड के अंदर क्या होता है? एक रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस होता है उसका, जिसकी वजह से जब उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है, और जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो हीट क्या करती है? पानी को गर्म करती है। तो क्या हमें उस हीट को, जो हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो पानी को गर्म होने में यूज होगी? एमसी डेल्टा टी। यस सर। भाई यस सर। heat generated by the kettle equal to heat gain by the water, दोनों सेम होंगे कि नहीं? केटल के अंदर पानी रखा हुआ, जितना हीट केटल जनरेट करेगी पानी उतना ही तो हीट लेगा उससे। यस समझ में आ सर। रहा है कि यस नहीं? सर। आपने एनर्जी कंजर्वेशन, अब इसका क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? क्यू का फॉर्मूला क्या? मैं क्यू वी इक्वल टू आई इंटू टी होता है, वी आई टी यस सर। इक्वल टू एम सी टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल। आपको चाहिए क्या? टी चाहिए। टी आपको निकालना है तो आप एम की वैल्यू पुट करो, 1 kg है, सी आपका 4200 है, टी एफ आपका 100 है, टी इनिशियल आपका 20 है, अपॉन यहाँ से वी आई को इधर ले आओ, वी क्या है आपका 220, आई क्या आपका 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका लमसम लमसम आएगा 381.8 सेकेंड। इसको जब मिनट में कन्वर्ट करोगे 381.8 डिवाइडेड बाई 60 मिनट, तो नियर अबाउट आंसर आ जाएगा आपका 6.3 मिनट, जो कि ऑप्शन ए हो।
किसने दिया था ये आंसर सबसे पहले? तन्वी। तन्वी ने। तन्वी। तन्वी, वाह तन्वी, आप सबसे ऊपर पहुंच गए। ऊपर मतलब टॉपर, आज के टॉपर, अभी तक टॉपर हो। बट अभी और भी क्वेश्चन है। अभी तानिया और नेहा को गुस्सा आ रहा होगा, ये लग रहा है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। फिर आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 क्रेडिट्स के लिए। 4 क्रेडिट्स के लिए ये रहा क्वेश्चन। और अभी तन्वी आगे है, तानिया और नेहा पीछे हैं, और कोई अगर ट्राई करता है तो तानिया नेहा से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। फास्ट आंसर करो। सर ऑप्शन बी। तुक्का नहीं तन्वी, तुक्का नहीं। ऑप्शन बी। यस कैसे किया बताओ जरा, कैसे किया है? हाँ सर तानिया आप बताओ। ये इसको VIR से 36 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, 2 एम्पियर आ गया। 36 वॉट को आपने 2 VI किससे एम्पियर किया आ है? गया सर। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया I2 को। ठीक। फिर I इज इक्वल टू आएगा 2 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई IT डिवाइडेड बाय 15। फिर I2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई IT डिवाइडेड बाय 15। फिर I1 और I2 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 9। और फिर 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड करेंगे 6, I2 एम्पियर आ जाएगा। 2 प्लस 3 ओके इज ओके इक्वल टू ओके 5। समझ गया मैं। और ठीक है तन्वी, समझ गया मैं। तानिया आपका क्या आंसर आया? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आया है। तन्वी का भी ऑप्शन बी ही आया था। तो तन्वी, तन्वी आप ही ने दिया था आंसर तन्वी? यस सर। ओके, और किसी का आया? सर 1 मिनट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, करो करो। सर ऑप्शन बी। ओके, काजल कश्यप का भी ऑप्शन बी आया है। ओके चलो करते हैं, फिर पढ़ लो। देखो इस वाले केस में क्या हुआ, इफ अ पावर डिसिपेटेड इन 9 ohm रजिस्टर इन द सर्किट शोन इज 36 वॉट। 36 वॉट दे रखा है पावर डिसिपेटेड, और 9 ohm रजिस्टर। क्या हमें इन दोनों की हेल्प से करंट निकाल सकता हूं? पावर मुझे पता है, क्या पावर का फॉर्मूला मैंने I² पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? अरे I² पढ़ा है। यस सर। आपको सब कुछ प्रूफ करके बताना पड़ता है। P इक्वल टू VI, V इक्वल टू IR हमने पढ़ा है। तो मुझे I चाहिए, V को उड़ाना है। V को उड़ाना है तो IR पुट कर दो V की जगह पे, IR पुट कर दो इंटू I आपका है, तो क्या हो जाएगा I²R। P इक्वल टू I²R। आपको P दिया हुआ है कितना, 36। I आपको फाइंड करना है, इंटू R आपको 9 है। तो 9 से 36 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। तो I क्या आ जाएगा, √4, यानी कि 2 एम्पियर आ गया आपका। I1 मान लेते हैं, चलो इसको, ये 1 में I1। एक मिनट इसका कलर चेंज करूँ, व्हाइट पे कलर चेंज।
इसको मैंने मान लिया I1 आपका आ रहा है यहाँ पे कितना 2 एम्पियर। अब इसमें 2 एम्पियर आ रहा है, तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, अच्छा देखो इसमें अगर 2 एम्पियर आ रहा है तो मुझे बताओ, मुझे 9 एम्पियर में करंट पता है, अगर मुझे 9 एम्पियर में करंट पता है तो क्या मैं 6 एम्पियर में निकाल सकता हूँ? यस सर। कैसे? Yes, sir. देखो Yes, क्या मुझे ये पता है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस होगा, यस सर। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एट 9 ओम इक्वल टू पोटेंशियल एट 6 ओम, होगा कि नहीं? कोई Yes, डाउट है sir. इसमें किसी को? अब देखो 9 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल क्या लिख सकता हूं, I1 इंटू 9 इक्वल टू, इसको मैं I2 मान लू, चलो इसको मैं I2 मान लेता हूं, तो I2 इंटू 6 लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। तो यहां से मैं Yes. क्या निकाल सकता हूं कि I2 निकाल सकता हूं, मेरा I2 आएगा यहां से, देखो I1 मुझे पता है 2 एम्पियर, 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, तो आप देखोगे यहां से 3 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, 3 से 3 टाइम्स ये हुआ, तो मेरा आएगा I2 3 एम्पियर। ये मेरा आ गया कितना 3 एम्पियर। तो मेरा यहाँ से करंट कितना आया होगा, यहाँ से टोटल करंट कितना आया होगा, आई कितना आया होगा, क्या 5 एम्पियर होगा? यस सर। yes, अगर यहाँ से 5 एम्पियर एंटर किया तो यहाँ से निकलेगा भी तो 5 एम्पियर। जब यहाँ से 5 एम्पियर निकला Yes. तो इस 2 ओम रेजिस्टेंस में भी 5 एम्पियर करंट होगा कि नहीं होगा? नाउ वी Yes, कैन sir. से, नाउ वी कैन से current in 2 ohm resistor, current in 2 ohm resistor will be 5 एम्पियर, होगा कि नहीं? yes, यस sir. सर। अब 5 एम्पियर, देखो अब हमें करंट भी पता चल गया और रेजिस्टेंस भी पता है, तो हमें अगर पावर इन 2 ओम रजिस्टर पता करनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? अरे मुझे 2 ओम के रजिस्टर, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, पोटेंशियल चाहिए, पावर नहीं चाहिए। पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, V2 ओम के अक्रॉस निकालना है, तो V इक्वल टू I इंटू R ऑफ 2 ओम। तो I मेरा कितना आएगा 2 ओम में 5 एम्पियर, R कितना है 2, तो कितना आ गया 10 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया कैसे आया आंसर? Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। Yes. ये Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट ही होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और करो जरा। नीट 2016 में आया है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके लिए 6 क्रेडिट्स का है। अगर ये क्वेश्चन तन्वी या नेहा, नहीं तान्या या नेहा ने दे दिया तो आई थिंक तन्वी के से टक्कर कर सकती है, नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर करो करो जरा, फास्ट करो, टाइम होने वाला है, टाइम एक्चुअली हो चुका है, बस अब करो फास्ट। हाँ तन्वी बताओ जरा। Option C. ऑप्शन सी कैसे किया है तन्वी? सर इसको V अपॉन R और 130 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया और R 130 डिवाइडेड बाई 100, ये सर 130 कहाँ से आया? सर इसको सर 130 डिवाइडेड बाय 100 किया और इसको फिर काटा, 0 से 0 130 130 क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में 130 क्या है ये पूछ रहा हूँ। सर 130 में क्वेश्चन कोई रेजिस्टेंस नहीं, 130 निकाला कैसे आपने, कहाँ से आया 130? 130 इसमें दिया तो नहीं है कहीं पे भी रेजिस्टेंस। अब फिलामेंट बल्ब 500 वॉट 100 वोल्ट, 100 500 को वो किया, डिवाइड किया ना।
100 को, 100 अच्छा 500 को 100 से 100 डिवाइड से- किया तो नो सर, 100 को 500 से डिवाइड किया, 20 ओम आ गया। 100 को आप 500 से डिवाइड करोगे 20 ओम। तो उसके लिए आपको पहले करंट भी तो पता होना चाहिए। तन्वी, यस सर। करंट कैसे निकाला Yes, sir. आपने? सर मैंने इजी तरीके से किया सर, इसी मैंने तरीके से ऐसे किया। निकाला। यस सर, रेजिस्टेंस बल्ब कैन बी कैलकुलेट किया ना। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। और टाइम हो गया, आपको सॉल्यूशन से ही बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहीं Yes, पे sir. एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम हो चुका है पूरा। देखो, रेटेड वोल्टेज जो होता है ना, जैसे 500 वोल्ट इन वॉट और 100 वोल्ट वोल्ट, तो यहां से आप जो रेटेड होता है यहां से आप निकालते हो रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। पावर सप्लाई बढ़ सकती है या कम हो सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहां से निकालेंगे रेजिस्टेंस की आई इक्वल टू पी इक्वल टू वी अपॉन आई पढ़ा है हमने। P इक्वल टू वी अपॉन आई तो पढ़ा था। यहाँ से हमने पहले तो करंट निकाल लिया, P इक्वल टू वी अपॉन आई से करंट निकाल लिया। और इसी में ये जो रेटेड दिया था, रेटेड वाला यूज करके, रेटेड वाला वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला यूज किया यहाँ पर, ये वी स्क्वायर अपॉन पी करके यहाँ से हमने कर लिया। रेजिस्टेंस के लिए किया है कि पी नहीं, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, 20 ओम रेजिस्टेंस आया। अब हमें जब चाहिए उसमें करंट, हमने इसने बोला है कि अगर आर ओम का रेजिस्टेंस किसी बल्ब के सीरीज में जोड़ दिया जाए, तो मान लो उस बल्ब का रेजिस्टेंस था 20 ओम और उसके सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो 20 प्लस आर हो जाएगा ना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अरे मान लो ये कोई बल्ब था, इसका रेजिस्टेंस था 20 ओम, ठीक है। इसके सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस मैंने आर जोड़ दिया तो मेरा आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 20 प्लस आर होगा कि नहीं होगा? है? और हमारा पावर सप्लाई बाद में कितना किया है? बाद में पावर सप्लाई हमने 220 किया है, तो पावर सप्लाई 220 है। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आर प्लस आरबी है। आरबी मतलब जो बाद में जोड़ा है वो आरबी, तो ये निकाला है। आर है आपका जो बाद में वो मतलब जो बाद में जोड़ा है वो रेजिस्टेंस आर है। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली, आर प्लस 20, ये 20 आरबी को पुट कर दिया, आर प्लस 20 230 डिवाइडेड बाई 5, इसको सिंपलीफाई सॉल्व करके आपका आर आ जाएगा 26 ओम। टाइम की वजह से थोड़ा सा, अच्छा अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दें, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से, ठीक है? यस ओके बेटा, टाइम हो गया एक्चुअली में, थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्लो थे इसलिए। और आज के विनर हैं आपके तन्वी, आज की विनर है तन्वी। एक मिनट, तन्वी का नाम लिख देता हूं मैं। ये आपके होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन भी करके आने हैं आपको। यस सर। यस सर। ये बीडी विनर है आपके, नंबर 1 पे है तन्वी। तन्वी ने क्या किया, 6 क्रेडिट का आंसर दिया है, एक 6 का दिया है, एक दिया है 4 का, दूसरा भी 4 का, यानी कि क्रेडिट्स हो गए। नंबर 2 पे है नेहा, नेहा और तान्या, ये दोनों हैं नंबर 2 पे। इन दोनों ने आंसर किए हैं 2 + 4। तो ये आप आज के विनर हैं, आप लोग सब 3 लोग। और अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों? असाइनमेंट करने हैं, असाइनमेंट Yes, sir. क्वेश्चन करने हैं आपको। और नेक्स्ट क्लास में शायद हम कल क्लास होगी ना आपकी? यस सर। यस सर। हाँ, तो कल मिलते हैं अब अपन लोग। ओके देन, Yes, एंड sir. करता है जी क्लास को। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम Bye, sir. एवरीवन, वेलकम बेटा, वेलकम।